ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सोमवार के दिन सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन जो भी भक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा और व्रत करता है, भगवान शिव उनके सभी कष्टों को दूर कर उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ इतने कृपालु हैं कि वह अपने भक्तों द्वारा की गई थोड़ी सी पूजा से भी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत करने वाले सभी साधकों को चाहिए कि वह व्रत की कथा अवश्य ही सुने या पढ़े, क्योंकि व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत हो वो अधूरा ही माना जाता है। चलिए अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी अनन्य भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा भगवान शिव के आगे व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह तो पहले की ही भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। वहीं रात में रास्ते में एक नगर आया। वहां के नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इस तरह साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्र को विदा करने से मना कर दिया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन भी यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों मामा भांजे चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तभी उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और दोनों मामा भांजे को महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को साहूकार के लड़के के साथ बहुत सा धन देकर विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह दोनों बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात को भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत करता है या व्रत कथा सुनता और पढ़ता है, उनके सभी दुख दूर होते हैं और भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। कथा समाप्त। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।